तो चलिए आइए और शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1 का। और जो कि आज देखने वाले क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका था, तो आज देखेंगे कितना नंबर, 6 नंबर से। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आप लोग जो है वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो आपको जो है लाइक शेयर करना है और आगे भी बढ़ाना है, ठीक, ताकि हम आगे वीडियो बनाते रहें। वरना वीडियो बनाना कर देंगे, क्या बंद कर देंगे, ठीक। इसीलिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करना है और लाइक भी, ताकि हम आगे वीडियो क्या करें, बनाते रहें। चलिए देखिए ध्यान से, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, 6 से, प्रश्नावली 9.1 का। और इसमें देखेंगे, चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 6 का। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। 1.5 मीटर लंबा क्या है, लड़का। तो लड़का है भाई, तो 30 मीटर ऊंचे भवन एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से, किसे, आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया हो, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है चित्र को बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक। क्वेश्चन को पढ़कर उसके बाद क्या करेंगे, चित्र को बनाएंगे। यहाँ पर बोला गया है कि 1.5 मीटर एक लड़का है। कितना मीटर जी, 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर एक लड़का ले लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक। और इसकी जो ऊंचाई लंबाई कितना है, 1.5 मीटर, ठीक। ये लड़का है, ये क्या है, लड़का। उसके बाद एक लड़का है 30 मीटर ऊंचे भवन की एक भवन से दूरी पर कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कि 30 मीटर ऊंचा एक क्या है, भवन है। तो यहाँ पर एक भवन ले लेंगे, ये मान लीजिए कि भवन है 30 मीटर। कितना मीटर, 30 मीटर। तो इसको मानेंगे ये एक भवन है, भवन। और यह कितना है, ऊंचा कितना है, 30 मीटर। ये ऊंचाई है 30 मीटर इसका, ठीक। उसके बाद और ये बोला गया है 30 मीटर ऊंचा भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि ये लड़का जो है भवन की ओर चलकर जाएगा, भवन की ओर क्या जाएगा, चलकर, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहले बन रहा था 30 डिग्री, जब वहाँ लड़का खड़ा था कुछ दूरी पर तो 30 डिग्री बन रहा था, और जब यहाँ से यहाँ कुछ दूरी चलता है तो उसका कोण जो है 30 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 60 डिग्री। और यहाँ पर ध्यान देना है कि उसकी आंख से बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, आंख से। तो इसका आंख क्या होगा, ऊपर नहीं होगा, लड़का का आंख कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, है न। तो इसका आंख से बन रहा है भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण ई वाला हो जाएगा, है ना, इस तरह से, ठीक। और ये लड़का जब सीधा देखेगा तो ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा, है ना। ये क्या हो जाएगा जी, क्षैतिज स्तर। ये हमारा हो जाएगा क्या, क्षैतिज स्तर, ठीक। उसके बाद इसका जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है, पहले बन रहा है 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है कि लड़का कुछ दूरी जो है चलकर जाता है भवन की ओर, कुछ दूरी चलकर जाता है। तो मान लीजिए कि ये लड़का जो है चलकर कुछ दूरी, लगभग में कुछ दूरी चलकर गया, मान लीजिए कि यहाँ पर चलकर आया इतना, है ना। तो इसके जो आंख से फिर बन रहा है कौन कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। फिर इसके आंख से बोलेंगे, इसके आंख से शिखर का उन्नयन कौन बन रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ पर। अच्छा, ये लड़का 1.5 मीटर है तो यहाँ आकर क्या होगा, घट जाएगा, तो उतने रहेगा 1.5 मीटर। 1 पॉइंट कितना मीटर, 5 मीटर। अब यहाँ पर ये ले लेना, ये भूमि हो जाएगा, है ना, सीधा कर लेना इसको, ठीक। इतना समझ में आया। और यहाँ पर बताइए, इसको मान लेंगे ए, ये हो जाएगा बी, सी और ये डी, ये हो जाएगा ई, एफ और ये जी, ठीक। अब यहाँ पर देखना है कि त्रिभुज कहाँ बन रहा है, त्रिभुज कौन कौन बन रहा है, ए सी डी, है ना। और त्रिभुज ए बी डी। तो हमको ये वाला ऊंचाई चाहिए, कि पूरा ऊंचाई चाहिए, पूरा ऊंचाई नहीं चाहिए हमको, चाहिए किसका, किसका लंबाई, ए डी का। किसका चाहिए, ए डी का। तो पूरा दिया है कितना, 30 मीटर। पूरा वहाँ है भवन की ऊंचाई जो दिया है कितना मीटर, 30 मीटर। और यहाँ पर बताइए 1.5 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक है 1.5 मीटर और पूरा ऊंचाई है 30 मीटर। तो पूरा में से इतना काट को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये वाला सिर्फ बचेगा, ठीक।
यानी कि 30 में से घटा देंगे, 30 में से कितना घटाएंगे 1.5 मीटर, तब बच जाएगा हमको किसकी ऊंचाई, एडी की ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे माना की, लिखेंगे माना की एजी है ना, एजी एक भवन, एजी बराबर कितना मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर है, कितना मीटर है 30 मीटर, 30 मीटर है, तथा एक लड़का कौन है बताइए, बीई है ना, बीई बराबर कौन सा हो जाएगा, बी बराबर सी एफ और बराबर में कौन सा डी जी, और इसका जो लंबाई दिया है कितना 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। उसके बाद और जो कोण बन रहा है ना, यहाँ पर बोलेंगे कोण कौन सा, और कोण ए बी सी है ना, ए बी सी बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। उसके बाद कोण ए सी डी ये कितना बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक, तो हमको बताना है किसका मान निकालना है, यानी कि लड़का जो कितना दूरी तक चल कर गया है ना, तो ये निकालना है बीसी का मान। किसका मान निकालेंगे, बीसी का मान। तो यहाँ से लिखेंगे तो बीसी बराबर वाट, बीसी बराबर वाट, तो बीसी हमको यहाँ निकालना है, क्या निकालना है पता चल गया। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, पहले लेंगे त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ले लेंगे कौन सा ए सी डी में है ना। अच्छा पहले यहाँ पर निकालते हैं एडी का मान, किसका मान, एडी का मान। बताइए एडी बराबर क्या होगा, एडी बराबर हो जाएगा क्या ए जी माइनस कौन सा डी जी, एडी बराबर हो जाएगा ए जी माइनस डी जी। तो एडी बराबर ए जी का मान टोटल कितना है बताइए 30 मीटर, 30 माइनस 1.5 और एडी का मान आ जाएगा कितना 28.5 मीटर। यह हमको दूरी ऊंचाई आ गया 28.5 मीटर। ठीक, तो अब लेंगे त्रिभुज कौन सा में 9, त्रिभुज लेंगे कौन सा, पहले लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, छोटा वाला भी ले सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ए बी डी में। आप बताइए हमको ये क्या है, आधार है, ये क्या है जी आधार, ये आधार है, और ये क्या दिया हुआ है लंब। तो आधार बटा लंब किस में आता है टेन थीटा, कौन थीटा टेन थीटा। तो यहाँ लगाएंगे कौन सा थीटा टेन थीटा लगाएंगे, कौन थीटा, तो यहाँ पर लगेंगे टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। अब बताइए थीटा का मान कितना रखेंगे, त्रिभुज लिए बड़ा वाला में, तो बड़ा के त्रिभुज कौन बन रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री बराबर लंब का मान हो जाएगा इसके सामने वाला एडी। और बताइए यहाँ पर क्या बचेगा आधार बी डी। तो टेन 30 का मान बताइए कितना होता है 1/√3 बराबर एडी का मान कितना है अभी निकाले हैं कितना 28.5 मीटर है ना, और बीडी का मान नहीं पता है तो बीडी लिखेंगे। ठीक, इतना समझ में आया सभी को। उसके बाद अब इसके आगे करते हैं, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बीडी बराबर आ जाएगा है ना, बीडी बराबर यानी बीडी गुना करेंगे तो बीडी, और इतना गुना करेंगे क्या आएगा 28.5√3 मीटर। ये आ गया किसका मान बीडी का मान, बीडी यानी कि ये वाला पूरा है ना, इसका मान आ गया कितना 28.5√3 मीटर। ठीक, अब निकालना है हमको ये वाला त्रिभुज लेना है ए सी डी में। ठीक, चलिए इसको अगला पेज में चलते हैं। अब त्रिभुज लेना है किस में बताइए, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में। तो ए सी डी में क्या बताइए, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा क्या लंब। तो यहाँ भी लगाएंगे टेन थीटा है ना, पी बटा बी। बताइए टेन थीटा के स्थान पर अभी कितना रखेंगे 60 डिग्री बराबर पी का मान क्या हो जाएगा ए डी, और आधार का मान सी डी, आधार का मान क्या होगा सी डी। बताइए टेन 60 का मान कितना होता है √3 बराबर ए डी का मान है कितना 28.5 मीटर,
और सी डी। अब बताइए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना 1 है, और यहाँ से सी डी गुना √3 करेंगे तो क्या आएगा सी डी गुना √3 बराबर, और यह जाएगा बराबर कितना 28.5। अब यहाँ से सी डी बराबर हो जाएगा कितना 28.5, और ये बटा में आएगा कितना √3, बटा में रूट कितना आएगा 3। यहाँ से हर का परिमेकरण कर सकते हैं ना, तो यहाँ से क्या कर लेंगे बताइए √3 और बटा में √3, तो ये आ जाएगा कितना 28.5 √3 है ना, और बटा में 3। ये आ गया हमको सी डी का मान। देखिए ध्यान से सी डी का मान आ गया ये वाला है ना, तो हमको दूरी चाहिए था बी सी का मान है ना, तो बी सी कैसे निकलेगा, पूरा में से इतना को घटा देंगे, बी डी माइनस क्या कर देंगे सी डी, तो बच जाएगा क्या बी सी। अब यहाँ लिखेंगे 9 बी सी बराबर, तो बी सी बराबर क्या लिखेंगे बताइए जी, बी डी माइनस पूरा में से सी डी को घटा देंगे, बी डी माइनस क्या सी डी, तो बी डी का मान क्या आया था बताइए, देखिए यहाँ पर बी डी का मान आया था कितना 28.5 √3, तो यहाँ से रखेंगे 28.5 √3 माइनस सी डी का मान अभी निकाले हैं 28.5 √3 और बटा में कितना 3। अब इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे है ना, तो यहाँ पर 3 होगा और ये 3 से गुना हो जाएगा है ना, यहाँ पर 3 से क्या करना पड़ेगा गुना, तो 28.5 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा बताइए 85 क्या आएगा 85.5 और ये √3 माइनस ये 3 से 3 कैंसिल, तो जितना उतना आ जाएगा है ना, माइनस आ जाएगा कितना 28.5 √3, तो दोनों एक ही जाति का है ना, तो यहाँ से घट जाएगा क्या होगा जी, तो घट के कितना आएगा बताइए 28.5 √3 में इतना घटाएंगे तो क्या आएगा 85 में 57 पूरा पूरी 57 √3 और बटा में क्या 3, फिर 3 से काट लेंगे इसको है ना, 3 एकम 3 और कितना बार में 29 57, तो बराबर हो जाएगा 19 √3 मीटर। तो इतना ही मीटर जो है लड़का भूमि की भवन की ओर चल कर गया है ना, तो यहाँ से लिख देंगे अतः क्या अतः 19 √3 मीटर 19 √3 मीटर लड़का भवन की ओर चलकर गया है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, दिक्कत पूरा में से निकाल दिए किसको सी डी को घटाएं तो आ गया क्या बी सी। चलिए एक बार देख लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है ध्यान समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, कोई बनाया जी 7वां नहीं बनाया। चलिए देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की क्या ज्ञात कीजिए ऊंचाई। डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे तो क्या हो गया बताइए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। तो यहाँ पर एक लेंगे क्या भवन, क्या लेंगे जी भवन, तो ये मान लीजिए कि भवन है, इसको मान लेंगे क्या भवन, और भवन की ऊंचाई क्या दिया हुआ है 20 मीटर ऊंचा भवन है। कितना मीटर 20 मीटर ऊंचा। और उसके बाद भवन पर एक शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, और इसके शिखर पर लगा एक क्या है संचार मीनार, तो इसके शिखर पर एक ले लेंगे क्या मीनार। ये हो जाएगा शिखर पर एक संचार मीनार, ये हो जाएगा मीनार। उसके बाद संचार मीनार लगे तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और ये मान लीजिए कि भूमि है, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा क्या भूमि, ये हो जाएगा क्या भूमि। और भूमि के एक बिंदु से बन रहा है क्या ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री। कितना डिग्री 45 डिग्री। उसके बाद ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री 60 डिग्री का। तो ये वाला हो जाएगा कितना डिग्री 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक बनेगा अभी कितना 60 डिग्री। ठीक, तो हमसे पूछा गया कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये दूरी ये ऊंचाई निकालना है। ठीक, इसको मान लेंगे ए बी सी और ये डी। चलिए यहाँ पर लिख लेंगे माना कि
माना कि एक भवन क्या है, बी सी है ना, भवन है क्या, बी सी बराबर कितना, 20 मीटर, 20 मीटर है। और ए बी एक क्या है, ए बी एक संचार मीनार है ना, संचार मीनार है। तथा कौन कौन सा बताइए, प्रश्नानुसार बोल सकते हैं ना, तथा प्रश्नानुसार कौन कौन सा बताइए, कौन बी डी सी है ना, बी डी सी बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। उसके बाद कौन ए डी सी बराबर 60 डिग्री। तो हमको निकालना है किसका ऊंचाई बताइए, ए बी का, ए बी बराबर निकालना है 60। चलिए इतना समझ में आया। तो इसके आगे क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर दिया हुआ है 20 मीटर है ना, तो पहले त्रिभुज लेंगे किसमें, ये वाला बी सी डी में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। अच्छा ये दिया हुआ है लंब और ये क्या दिया हुआ है, आधार, तो लंब बटा आधार किसमें आता है, टेन थीटा। तो यहाँ लगाएंगे टेन थीटा बराबर पी बटा बी। उसके बाद थीटा का मान कितना रखेंगे, 45 डिग्री बराबर लंब कौन सा हो जाएगा, बी सी, और आधार होगा कौन सा, सी डी। अब बताइए टेन 45 का मान 1 होता है, बी सी का मान क्या दिया हुआ है, बी सी का मान है 20 और सी डी का मान नहीं पता। उसके बाद सी डी गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा, सी डी, और बराबर में आ जाएगा क्या, इसके बटा में कुछ नहीं था, एक है, 1 गुना 20 करेंगे तो 20, यानी कि सी डी का भी मान आ गया कितना मीटर, 20 मीटर, ये दूरी भी आ गया 20 मीटर। अब लेना है बड़ा वाला त्रिभुज में, ठीक ना। अब लेंगे त्रिभुज कौन सा, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। तो ए सी डी में क्या है बताइए, लेंगे कौन सा, टेन थीटा, लंब बटा आधार है ना, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब होगा कौन सा, ए सी, आधार हो जाएगा हमारा कौन सा, सी डी। अब टेन थीटा का स्थान पर कितना रखेंगे, ये कितना है, कौन है, 60 डिग्री बराबर ए सी। अच्छा ए सी को क्या लिख सकते हैं बताइए कोई, ए बी प्लस में बी सी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए सी को ए बी प्लस में बी सी और बटा में सी डी का मान रख देते हैं, सी डी का मान क्या है, 20 मीटर। उसके बाद टेन 60 का मान होता है कितना, √3 बराबर ए बी। अच्छा ए बी का तो मान नहीं पता है, तो यहाँ रखेंगे कितना, ए बी प्लस, और बी सी का मान पता है ना, बी सी का मान कितना है, 20 मीटर, तो यहाँ रखेंगे कितना, 20 और बटा में क्या है, 20। उसके बाद यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो ये कितना आएगा बताइए, एक गुना इतना करेंगे तो ए बी प्लस में कितना, 20 बराबर 20√3। उसके बाद यहाँ से ए बी बराबर निकालेंगे, तो ए बी बराबर क्या आएगा, 20√3 और ये माइनस हो जाएगा 20 है ना। अब यहाँ से देखिए 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, तो कॉमन लेंगे यहाँ से, ए बी बराबर हो जाएगा 20 कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा √3 और यहाँ माइनस कितना बचेगा, 1 बचेगा नहीं इतना। तो यहाँ लिख देंगे, यही हमको निकालना था ना, ए बी का मान, यानी कि मीनार की क्या ऊंचाई, तो निकल चुका है, अतः लिख देंगे, अतः मीनार की क्या ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना मीटर, 20 इंटू कितना, √3 माइनस 1 मीटर। ये हो जाएगा राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पर, नहीं दिक्कत, ये इजी था है ना। चलिए समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 का क्वेश्चन है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक, जैसे 7 का बना है और उसी क्या है 8 का सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लेंगे, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक मीनार लगी है, तो एक लेंगे क्या, पेडेस्टल, घर में सबके लगा हुआ होता है, देखें बताते हैं अभी। यहाँ पर देखिए यह पेडेस्टल,
ठीक। उसके बाद इस पे एक मूर्ति लगा हुआ है, पेडस्टल पर एक क्या लगा हुआ है, मूर्ति। तो इस पे एक मूर्ति लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा मूर्ति। ये है पेडस्टल, क्या है जी, पेडस्टल। और ये हो जाएगा हमारा क्या, मूर्ति। ठीक, यह है मूर्ति और यह है क्या, पेडस्टल। आप देखिए ध्यान से, तो लगी है कितना अच्छा, पेडस्टल की जो है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, यानी कि मूर्ति का ऊंचाई दे ले कितना, 1.6 है, 1.6 मीटर। ठीक, 1.6 मीटर। उसके बाद भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण भूमि के एक बिंदु से, ये हो जाएगा भूमि, भूमि के मूर्ति से एक शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बताइए, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि उसी बिंदु से पेडस्टल का, ये पेडस्टल है ना, तो इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, और इसका जो है पेडस्टल की शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई निकालना है। ठीक, ये हो जाएगा ए, और इसको मान लेंगे बी, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी। चलिए यहाँ पर मान लेंगे, माना कि क्या, बी सी है ना, एक पेडस्टल, क्या है, बी सी। माना कि एक पेडस्टल बी सी बराबर मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर है ये, तो पेडस्टल बी सी बराबर एक्स मीटर है। और ए बी है ना, ए बी एक क्या है, मूर्ति। अच्छा, ए बी की ऊंचाई दिया हुआ है ना, तो ए बी की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 1.6 मीटर मूर्ति है, तथा प्रश्नानुसार क्या दिया है, कौन सा, ए डी सी है ना, ए डी सी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। उसके बाद कौन, बी डी सी बराबर 45 डिग्री। तो हमको निकालना है किसका मान, तो बी सी बराबर है ना, बी सी बराबर एक्स बराबर वाट। ठीक, बी सी का मान निकालना है, बी सी बराबर वाट। उसके बाद चलिए इसको बनाते हैं अब बताइए यहाँ पर कौन सा त्रिभुज लें, पहले कौन सा त्रिभुज लें, पहले लेंगे, देखिए यहाँ पर ये छोटा वाला है ना, त्रिभुज लेंगे कौन सा, त्रिभुज बी सी डी में, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो लंब बटा आधार किस में आता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। टेन थीटा का मान कितना है बताइए, 45 डिग्री बराबर पी का मान, तो पी क्या हो जाएगा, बी सी है ना, और बटा में सी डी। 45 का मान क्या होता है 1, टेन 45 का मान 1। उसके बाद बी सी का मान बताइए, बी सी का मान है कितना, एक्स मीटर, और ये हो जाएगा बटा में सी डी। अच्छा, यहाँ से सी डी बराबर क्या आ जाएगा, सी डी बराबर आ जाएगा कितना, एक्स मीटर। इसको मान लेंगे समीकरण 1, सी डी का मान है कितना, एक्स मीटर। उसके बाद यानी कि ये भी एक्स है और ये भी क्या है, एक्स मीटर। अब लेना है त्रिभुज कौन सा, बड़ा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में। तो ए सी डी में क्या बोला गया है, लेंगे इसमें भी टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब इसमें क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब ए सी है ना, ए सी, और आधार कौन सा, सी डी। ठीक, उसके बाद टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान 60 लेंगे। उसके बाद ए सी का मान क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस में बी सी,
ए बी प्लस में बी सी और बटा में सी डी। सी डी का मान क्या है? अच्छा अभी सी डी रहने देते हैं, उसके बाद मान यहाँ से रखते हैं। 1060 का मान होता है रूट कितना? 3 बराबर ए बी का मान कितना है? 1.6 प्लस बी सी का मान है कितना? x और बटा में भी क्या हो जाएगा? x। ठीक, सी डी का भी मान है x। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा रूट 3 और गुना में क्या? x बराबर 1.6 प्लस में x। अब x को x तरफ कर लेंगे है ना, तो क्या कर सकते हैं बताइए? x को इधर लेंगे, रूट 3x और ये माइनस कितना? x बराबर 1.6। अब यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बचेगा रूट 3 और माइनस कितना? 1 बराबर में 1.6। चलिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यह है गुना में, बराबर की साइड जाएगा तो भागा में 1.6 और बटा में कितना? रूट 3 माइनस 1 आएगा इतना। अब इसका हर का क्या करेंगे? परिमेयकरण, क्योंकि यहाँ पर रूट है तो यहाँ से लिखेंगे रूट 3, यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे? +1, रूट 3 +1। अब बताइए बराबर क्या आएगा? x बराबर इतना गुना होगा तो क्या आएगा? 1.6 रूट 3 और प्लस में 1.6 है ना, बटा में ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो -1। x बराबर ये आ जाएगा 1 अच्छा यहाँ पर जो है 1.6 को रहने देते हैं यहाँ पर कॉमन ही, ठीक, क्योंकि काटने में आसानी होगा। ये हो जाएगा रूट 3 माइनस कितना? प्लस कितना? 1। ठीक, 1.6 को यहाँ पर रखने में वो कॉमन ले लिए। ठीक, उसके बाद 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2। अब यहाँ से 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2 और ये कटेगा 0 कितना? 8, 0.8। तो x बराबर आ जाएगा कितना? 0.8 और इंटू में कितना? रूट 3 + 1, इतना मीटर आ जाएगा। और x को ही निकालना था है ना, पेडस्टल की क्या निकालना था? ऊंचाई। तो x का मान आ गया, यहाँ पर लिख देंगे अतः पेडस्टल की क्या? अतः पेडस्टल की ऊंचाई। तो पेडस्टल की ऊंचाई क्या आएगा? पेडस्टल की ऊंचाई बराबर कितना? 0.8 इंटू रूट 3 + 1 मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमको क्या? आराम से। चलिए, आशा है कि समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। का क्वेश्चन है, देखिए, एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, यहाँ पर एक मीनार है और एक क्या है? भवन। तो यहाँ पर लेंगे एक मीनार पहले, ये हो जाएगा हमारा मीनार और इधर हो जाएगा क्या? एक भवन। एक मीनार लेंगे और एक क्या लेंगे जी? भवन। ये मान लीजिए कि एक भवन है। ठीक, तो यहाँ पर ये उसको बोलेंगे मीनार और ये हो जाएगा क्या? भवन। देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो एक मीनार है एक भवन है, तो बोला गया कि मीनार के 5 बिंदु से, ये मीनार है, मीनार के 5 बिंदु ये हो जाएगा है ना, तो मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री है। तो यहाँ से लेंगे इसका मान कितना? 30 डिग्री। उसके बाद भवन के 5 बिंदु, ये है भवन, भवन के क्या? 5 बिंदु, भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि भवन के 5 बिंदु और मीनार के ये शिखर हो जाएगा, इसका कोण है कितना डिग्री? 60 डिग्री। यहाँ पर देखिए ये 60 डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 60 डिग्री कोण बना रहा है, इसीलिए ये ऊंचा होगा, इसीलिए क्या होगा? ये ऊंचा। और ये 30 डिग्री का बना रहा है, इसीलिए मतलब भवन, मीनार से भवन क्या होगा? नीचे। ठीक, और यहाँ पर दिया हुआ है मीनार की क्या दिया हुआ है? ऊंचाई ने, मीनार की ऊंचाई है कितना? 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको मान लेंगे A, B, C और ये D। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि एक भवन AB बराबर 50 मीटर है और
और सी डी, सी डी एक क्या है? अच्छा ये मीनार है ना, ये हो जाएगा मीनार। और सी डी एक क्या है? भवन। सी डी बराबर एक क्या हो जाएगा? भवन, भवन है। सी डी एक भवन है। उसके बाद प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दिया हुआ है कौन किसका मान? ए सी डी, ए सी बी का मान, ए सी बी बराबर 60 डिग्री। उसके बाद कौन? बी, बी सी डी, डी बी सी है ना, डी बी सी बराबर कितना? 30 डिग्री। तो हमको ज्ञात करना है क्या? भवन की ऊंचाई, यानी कि डी सी का मान, डी सी बराबर वाट। चलिए बनाते हैं इसको। तो इसमें क्या लेंगे पहले बताइए? इसका मान दिया हुआ है ना, त्रिभुज लेंगे कौन सा? ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी का पहले मान इसमें करेंगे काम। तो यहाँ पर लेंगे कौन सा? ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा क्या? आधार, यानी कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो टेन और थीटा का मान क्या है? ये वाला त्रिभुज में थीटा कितना है? 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा क्या? ए बी, और आधार होगा क्या? बी सी। उसके बाद बताइए टेन 60 का मान क्या होता है जी? टेन 60 का मान बताइए सभी लोग। √3 बराबर ए बी का मान है दिया हुआ है 50 मीटर, बी सी है। उसके बाद यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बी सी गुना करेंगे कितना? √3, तो यह आ जाएगा बी सी और गुना में √3 बराबर 50। अब बताइए बी सी बराबर क्या आएगा? 50 बटा में √3 बटा में क्या आएगा? √3। अब हमको निकालना है किसका मान? डी सी का मान है ना, तो इसको भी इतना रहने देंगे। अब लेंगे त्रिभुज कौन सा? डी बी सी में है ना, या बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। तो यहाँ पर रखेंगे टेन थीटा लंब बटा में क्या? आधार। थीटा का मान क्या है यहाँ पर? 30 डिग्री। ये वाला त्रिभुज में थीटा का मान 30 है ना। अब बताइए लंब हो जाएगा डी सी, लंब होगा क्या जी? डी सी, इसके सामने वाला लंब, और बी सी हो जाएगा क्या? आधार। अब देखिए ध्यान से, टेन 30 का मान क्या होता है? 1 बटा में √3 बराबर डी सी का मान क्या है? डी सी का मान नहीं पता। और बताइए बी सी का मान क्या है? बी सी का मान अभी निकाले है ना, यहाँ पर देखिए बी सी का मान अभी जस्ट निकाले हैं, देखिए ध्यान से, ताज़ा ताज़ा। तो यहाँ पर रखेंगे 50√3, 50√3। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? इतना गुना इतना करेंगे तो 50√3 आएगा, 50 रूट कितना? 3 बराबर √3 गुना डी सी करेंगे तो डी सी गुना √3, डी सी गुना √3। अच्छा इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। अब यहाँ से फिर से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यह आ जाएगा कितना? 50 बराबर √3 से गुना हो जाएगा ना, यानी कि डी सी गुना में √3 और गुना में √3, तो 50 बराबर जाएगा डी सी और गुना में √3 गुना 3 तो 3। और इसीलिए यहाँ से बोलेंगे क्या? डी सी बराबर है ना, यह हो जाएगा 50 और बटा में कितना? 3। और डी सी बराबर निकालेंगे, इसको पूर्णांक में भी कर सकते हैं ना। आंसर कैसे दिया हुआ है? पूर्णांक में। तो ये कितना आ जाएगा बताइए? ये जाएगा 3 एकम 3 और बच गया कितना? 3 चौक 18 और बच गया कितना? 2 बटा में 3, इतना मीटर आ जाएगा। तो यह हो गया पूर्णांक में, तो डी सी का मान। अच्छा यही निकालना था हमको ना, भवन की ऊंचाई। तो यहाँ से लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 16 पूर्णांक 2 बटा में 3 मीटर। ये कैसे किए? ये पूछ रहे हैं, देखे कहाँ कैसे किए हैं। इसमें 3 से भागा देंगे ना, 3 एकम 3, यहाँ से 5 में 3 एकम 3 तो बचा कितना? 2, यहाँ 2 गया तो ये 20 है ना, फिर 3 का पढ़ेंगे 6 बार, 3 चौक 18, 3 चौक कितना? 18 और 18 बच गया,
और उसके बाद यहाँ पर 20 है, तो 18, 20 में 18 गया, कितना बचेगा 2। जितना बचेगा यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में, और इसके बटा में 3 है तो 3। ठीक, सिंपल है। तो ये समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। 10 का है, एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। 80 मीटर चौड़ी एक क्या है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक सड़क दिया हुआ है, देखिए जी ध्यान से, यह है एक सड़क और इसकी चौड़ाई कितना दिया हुआ है, यह है सड़क, इसकी चौड़ाई जो दिया हुआ है 80 मीटर। कितना मीटर, 80 मीटर। ये टोटल है कितना, 80 मीटर। देखिए ध्यान से, और इसके दोनों ओर दो खंभा है, दोनों ओर क्या है, 2 खंभा समान ऊंचाई का है ना, यानी कि लगभग दोनों बराबर है, लगभग नहीं पूरा बराबर है, समान ऊंचाई का ये 2 खंभा है। तो बोला गया है 2 खंभा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के एक बिंदु से, किसी भी बिंदु ले सकते हैं ना, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो मान लेंगे कि ये बिंदु जो है एक खंभा के नजदीक होगा, एक खंभा से दूर होगा, क्योंकि बन रहा है 60 डिग्री और कितना 30 डिग्री। तो 60 डिग्री बनेगा जब जिधर बिंदु नजदीक रहेगा, बिंदु जहाँ नजदीक रहेगा वहां पर बनेगा क्या 60 डिग्री। तो मान लीजिए कि बिंदु यहाँ पर है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ मान लीजिए 60 डिग्री, और जो दूर बिंदु है उसमें बनेगा कितना 30 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर। तो बोला गया है कि खंभों की ऊंचाई, तो एक खंभा की ऊंचाई निकालेंगे तो निकल जाएगा दूसरा भी। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि खंभों से क्या ज्ञात करना है, दूरी, ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी कि खंभों से बिंदु की दूरी, ये वाला दूरी है ना, और ये भी निकालना है। ठीक, दोनों दूरी निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे, पहले लिखेंगे माना कि इसको लिख लेंगे ए बी सी डी और ई। ठीक, अच्छा देखिए ध्यान से, इसको मान लेंगे x मीटर, BC को क्या मानेंगे x मीटर। तो हमको बताइए जरा, तो CD क्या हो जाएगा, पूरा दिया हुआ है 80 और इसको मान लें x, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस x, ये दूरी क्या हो जाएगा 80 माइनस x, ये हो जाएगा 80 माइनस x मीटर, होगा कि नहीं। तो यहाँ से लिख लेंगे माना कि क्या BC बराबर x मीटर, कितना मीटर x मीटर, इसलिए CD बराबर क्या होगा 80 माइनस x मीटर, 80 माइनस x मीटर। उसके बाद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, BD का मान है ना, BD बराबर 80 मीटर। तो BD का मान क्या है 80 मीटर, तो हमको निकालना है किसका मान जी बताइए, AB बराबर है ना, AB बराबर दिया हुआ है क्या DE, ये निकालना है हमको। उसके बाद BC का मान भी निकालना है, BC बराबर भी वाट और फिर CD बराबर वाट। तो चलिए इसको बनाते हैं। आप बताइए, यहाँ से लेंगे त्रिभुज कौन सा में, पहले लेंगे किस में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो यहाँ लेंगे लंब बटा आधार है ना, टेन थीटा लंब बटा में आधार। तो यहाँ से लंब बताइए कितना है 10 और थीटा का मान हो जाएगा कितना 60 डिग्री, बराबर लंब हो जाएगा यहाँ से क्या AB और बटा में BC है ना, BC। 10 60 का मान होता है √3, AB का मान नहीं दिया हुआ, तो ये हो जाएगा AB, BC का मान है x। चलिए यहाँ से क्रॉस गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा AB है ना, AB बराबर √3x मीटर, यानी कि AB का जो मान आ गया √3x मीटर। इसको समीकरण मान लेंगे कितना 1। अब लेंगे त्रिभुज ये वाला, इसमें त्रिभुज कौन सा CDE में है ना, CDE में यहाँ भी रखेंगे 10 थीटा लंब बटा में आधार, और यहाँ थीटा का मान क्या रखेंगे 30 डिग्री।
30 डिग्री और बटा में बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब है हमको कितना, डी ई और बटा में क्या, डी सी। टेन 30 का मान बताइए, 1/√3। डी ई का मान नहीं पता है ना, डी ई। उसके बाद डी सी क्या है, डी सी है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स यहाँ रखेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 माइनस एक्स बराबर क्या, डी ई और गुना में √3। चलिए इसके आगे करते हैं। तो यहाँ से डी ई का मान निकालिए। यहाँ से डी बराबर क्या आ जाएगा, यह आएगा गुना में इधर आएगा तो भागा में है ना, 80 माइनस एक्स और बटा में कितना, √3, इतना मीटर हो जाएगा। तो डी का मान आ गया इतना। अब देखिए यहाँ ध्यान से, समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2, ए बी बराबर है क्या, डी ई। ए बी बराबर है क्या, देखिए यहाँ पर ए बी बराबर है क्या, डी ई। तो यहाँ पर दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा कि ना। ए बी बराबर है क्या, डी ई। खंभों की ऊंचाई, तो दोनों खंभों की ऊंचाई समान ऊंचाई ना है, तो इसलिए दोनों बराबर है। यहाँ से बोलेंगे समीकरण 1 और कितना, 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा कितना बताइए, √3x बराबर में 80 माइनस एक्स बटा में √3। बताइए जी, √3x बराबर में कितना, 80 माइनस एक्स बटा में √3। ठीक, अब यहाँ से क्रॉस गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, √3 गुना √3x बराबर ये हो जाएगा कितना, 80 माइनस एक्स। √3 गुना 3 करेंगे तो 3 गुना में क्या, 3x और बराबर में 80 माइनस एक्स। अच्छा यहाँ पर माइनस एक्स है तो बराबर की साइड लेंगे तो क्या आएगा, प्लस एक्स बराबर कितना, 80। और 3x और x क्या, 4x बराबर कितना, 80। यहाँ से x बराबर आएगा 80 बटा में कितना, 4, 4 एकम 4 और 4 दूना कितना, 8 यानी कि 20। तो यहाँ से x बराबर आ गया कितना, 20 मीटर। कितना मीटर, 20 मीटर। अब निकालते हैं सभी का मान। देखिए ध्यान से, यहाँ पर x बराबर आ गया कितना, 20 मीटर, यानी कि ये वाला आ गया 20 मीटर। तो पहला खंभों की ऊंचाई आ गया 20 मीटर और दूसरे खंभों के बीच की दूरी क्या आएगा, 80 माइनस एक्स, यानी कि यहाँ लिखेंगे कितना, सी डी बराबर है ना, सी डी ने है, सी डी बराबर, तो सी डी बराबर है 80 माइनस एक्स। तो 80 माइनस कितना, 20 बराबर कितना, 60 मीटर। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये। और बताइए खंभों के बीच की दूरी निकालना है, खंभों की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई क्या है, ए बी है ना। तो समीकरण कितना, एक देखिए ए बी है ना। अब लेना है समीकरण कितना से, 1 से। समीकरण 1 से ए बी बराबर है कितना, √3x है ना। तो √3x का मान कितना है, 20। तो यह आ जाएगा 20√3 मीटर, यानी कि खंभों की ऊंचाई आ गया कितना, 20√3 मीटर, यानी कि सभी के आ गया। तो यहाँ लिख देंगे अतः, अतः खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई है कितना, 20√3 मीटर। उसके बाद दोनों खंभों की, दोनों खंभों की बीच की दूरी, बीच की दूरी क्रमशः है ना, क्रमशः कितना, 20 मीटर और 60 मीटर है। ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पर, नहीं दिक्कत। चलिए एक बार देख लीजिए फिर से, यहाँ पर देखिए। तो ये भी क्वेश्चन हो गया कि आराम से। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।